Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So in today's class we are going to start chapter number 7. हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 7 की जो नाम है वो क्या है, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन. द नेम इज़ वेरी मच क्लियर कि सर्कुलर मोशन है तो मतलब सर्कुलर बॉडीज़ को और सर्कुलर जितनी भी मोशंस होंगी हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है. और उनसे रिलेटेड जितने फैक्टर्स होंगे हम उनको भी डिस्कस करेंगे. अब इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. छोटा सा इंट्रोडक्शन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बैंकिंग ऑफ द रोड, सेंट्रीफ्यूग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल constant g, mass of earth, value of g decreases with altitude. All these are the topics artificial surprise which we are going to study, okay. But in today's class we will try to discuss 3 to 4 topics, okay. इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले तो इस चैप्टर के स्टार्ट में ही कि हम जो है हमारे अराउंड जो है वो डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी रोटेशंस हो रही होती हैं जो हम लोग को देखने में नज़र आती हैं, ठीक है. अगर मैं कुछ रोटेशंस की बात करूँ तो द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स अराउंड द सन. तो हमारा जो प्लैनेट है अर्थ उसकी और जो इसके अलावा जितने प्लैनेट्स हैं वो सब सन के अराउंड मूव कर रहे हैं. तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, ठीक है. इसी तरह द रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, इसी तरह जो हमारा मून है वो मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ. तो बिल्कुल इसी तरह से ये भी एक रोटेशन सर्कुलर मोशन हुई. और द व्हील ऑफ द, अगर मैं नॉर्मल डेली लाइफ की बात कहूँ द व्हील ऑफ द मूविंग बाईसाइकिल आर कॉमन एग्जाम्पल्स, ठीक है. तो जो आपकी बाईसाइकिल का जो व्हील है वो भी आपका सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है, ठीक है. उसका एक सेंटर पॉइंट फिक्स कर देते हैं हम और वो फिर मूव करता रहता है, ठीक है. सो बेसिकली ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द सर्कुलर मोशन. इस चैप्टर के अंदर हम सिंपली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे. यूनिफॉर्म का वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो वहाँ यहाँ पे भी यूनिफॉर्म का मतलब वही है, ठीक है. अगर मैं यूनिफॉर्म के वर्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो जो है हमने जिससे पहले पढ़ा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मैंने आपको क्या बताया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि बॉडी की वेलोसिटी पूरे रास्ते एक जैसी है, ठीक है. तो सेम हियर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बॉडी पूरे रास्ते एक ही जैसा मूव कर रही है, सही है. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टॉपिक में हमारे पास क्या है कि अगेन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से जो है मूव कर रही होगी. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर रिमेन्स अनचेंज. अगैन कि बॉडी अगर यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर तो उसका क्या मतलब होता है कि उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उसकी जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है वो आपकी अनचेंज रहती है, बिल्कुल वैसे ही होती है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में आपकी होती है. हाउ एवर द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, अगर उसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाए तो वो बॉडी की जो डायरेक्शन होती है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मोशन की डायरेक्शन में अगर फोर्स लगना शुरू हो जाए देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, तो जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका चेंज जरूर हो जाता है लेकिन उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज अभी भी नहीं होती, ठीक है. फोर्स लग रही है तो फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन, क्योंकि हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, F=ma. फोर्स प्रोड्यूस हो रही है तो लाजमी एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रही होगी, सही है. इफ द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर, ये चीजें आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी. देखें मेरे पास यहाँ पे 2 डायग्राम्स मैंने आपको शो की हुई हैं, 7.1 एंड 7.2. 7.1 में क्या है हमारे पास, पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट इट. व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई भी बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, सही है, विद कांस्टेंट स्पीड, इट इज सेड टू बी डिस्क्राइब्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अगर कोई भी बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म स्पीड तो इस बॉडी की मोशन को मैं क्या कहूँगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है. एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, और सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करिए, बॉडी उस सर्कुलर मोशन के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी का वेक्टर लूँगी तो वो सेम आएगा. वेलोसिटी का वेक्टर हमेशा मैं टेंजेंट लूँगी, ठीक है. तो मेरे पास मैं फॉर एग्जांपल वेलोसिटी का वेक्टर पहले यहाँ पे ले लेती हूँ, तो यहाँ से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, ये वेलोसिटी का वेक्टर हो जाएगा. इसी तरह मैं यहाँ पे अगर लेना चाहूँ तो यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करूँगी तो ये एक टेंजेंट हो जाएगा, ये वेलोसिटी का वेक्टर होगा. इसी तरह यहाँ पे अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो ये भी एक टेंजेंट होगा, वेलोसिटी का वेक्टर होगा. और हर जगह पे उनका हमने कहा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसका मतलब हर जगह वेलोसिटी एक जैसी होगी, तो हर टेंजेंट वेक्टर पे हमारी वेलोसिटी सेम होगी. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 2 ले लेती हूँ,
2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकेंड होगी, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकेंड होगी और सेम यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकेंड होगी। मतलब हर जगह वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा उसका, वो सेम होगा। At any point on the circle, the direction of the velocity is directed along the tangent. Again, सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का वेक्टर टेंजेंट होगा, ठीक है, along the tangent to the circle. At that point, if at any point a body is made free of force, it will move tangential to the circular at that point. For example, इसके आप एग्जाम्पल ऐसे लेंगे, जो लाइन अभी बोली हुई है कि मेरे पास एक थ्रेड में ले लूं और उस थ्रेड के एंड में मैं किसी भी चीज़ को फिक्स कर दूं, सही है। अब ये मेरा हैंड है जिसको मैंने सेंटर में पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब उस थ्रेड से मैंने जिस भी चीज़ को पकड़ा हुआ है, अब जब मैं उसको फॉर एग्जांपल मैं गोल गोल घुमाना शुरू करती हूँ, जैसे ही मैं उसको सर्कुलर मोशन में घुमाना शुरू करूँगी तो सेंटर से जो मैंने उसको पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, सही है, अभी कहीं नहीं जा रही। लेकिन अगर मैं सेंटर से उसको छोड़ दूँ, मैं थ्रेड को छोड़ दूँ, तो फॉर एग्जाम्पल वो बॉडी यहाँ तक पहुंची है अभी, तो वो यहीं से टेंजेंट बनाती हुई सीधी चली जाएगी। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को करके भी देख सकते हो। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली हुई है कि अगर जो सेंटर से बॉडी को जो ये हम फॉर एग्जाम्पल सन सेंटर में और अर्थ जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसको सेंटर से एक बॉडी फोर्स है जो कि खींच रही है कंटिन्यूसली अपनी तरफ। तो अगर सेंटर की फोर्स खत्म हो जाए तो क्या होगा, ये प्लैनेट्स क्या करेंगे, ये किसी भी जिस डायरेक्शन में उस टाइम पर होंगे, उस मोमेंट पे जिस डायरेक्शन में होंगे, तो वो उसी डायरेक्शन में टेंजेंट बनाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। यही बात यहाँ पे बोलिए कि टेंजेंशियल मूवमेंट हो जाएगी। बट एज द बॉडी मूविंग अलोंग द circumference of the circle, there must be a force acting towards the center of the circle and this force is called centripetal force. अब ये वाली चीज़ क्या है कि अगर कोई बॉडी सर्कमफेरेंस मूव करी, सर्कमफेरेंस उस बॉडी का क्या होता है कि वो जिस सर्कुलर मोशन में मूव करी, डेट इज बेसिकली सर्कमफेरेंस। अब वो सर्कमफेरेंस में जिसमें मूव करी, अब देखें जब वो मूव करी है तो लाजमी वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो हमारे पास क्या आएगी, एक्सेलरेशन आएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन आएगी तो फोर्स भी आएगी। फोर्स का मतलब क्या है यहाँ, अच्छा यहाँ पे नॉर्मल फोर्स नहीं लेते, ठीक है। जब हम सर्कुलर मोशंस की बात करते हैं तो हम नॉर्मल फोर्स नहीं लेते, हम सेंट्रीपिटल फोर्स लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इसके अपने नाम से बहुत ज्यादा क्लियर्ड है। सेंटर की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो इसको जो सेंटर की तरफ अपनी तरफ खींच रहा था ना, उसकी वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस की वजह इस पर हुई बॉडी के ऊपर, जो भी बॉडी मूव कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, सही है। नाउ कंसिडर, तो हम हमेशा याद रखिएगा जब भी इस चैप्टर में मैं बात करूंगी तो मैं नॉर्मल फोर्स की बात नहीं करूंगी, मैं हमेशा किसी बात करूंगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूंगा। सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं किसे करूंगी, एफ के नीचे मैं लगा देती हूँ छोटा सा सी, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगी, एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के ऊपर। नाउ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तब आएगी ना जब सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही होगी वो क्या कहलाएगी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्योंकि हमारा एफ का फॉर्मूला क्या था, एफ इक्वल्स टू एम ए, तो अगर मैं इसको लिखूं एफ सी इक्वल्स टू एम ए सी, क्यों, क्योंकि ए एफ सी हुई तो एम ए सी भी हो गया, सही है। नाउ अगर यहाँ पे मैं इसको डिस्कशन इसकी स्टार्ट करूँ, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम, के कोई भी एक बॉडी आपने ले ली एम जिसका मास एम है, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करिए विद सम रेडियस, जिस सर्कुलर मोशन में वो मूव करिए दैट इज बेसिकली रेडियस। जिस सर्कुलर मोशन में मूव करिए तो ये इसका रेडियस है, ठीक है। सेंटर से लेके किसी भी एक पॉइंट तक वो उसका रेडियस हो गया। एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एक सेकंड के ऊपर, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट। जाहिर सी बात है वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। एज द बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, अब बॉडी सर्कमफेरेंस में मूव करी, सर्कुलर मोशन में मूव करी, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैं इस पॉइंट पे देखूं तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पर है, लेकिन इस पॉइंट पे देखूं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पर है। तो हर सेकंड के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। According to the Newton's second law of motion, a force must be acting upon it. तो न्यूटन का सेकेंड लॉ यही हमें कहता है कि जब बॉडी के ऊपर कोई ना कोई लाजमी फोर्स लग रही होगी, जब बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है तो उसका क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगी। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहता तो हमारे पास मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होती, सही है।
दिस फोर्स मस्ट बी हैव नो जीरो कंपोनेंट। तो जो हमारी फोर्स होती है वो जीरो हो जाती है। क्यों जीरो होती है? क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो होती। लेकिन अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, और जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो फोर्स भी प्रोड्यूस हो रही है। सो दिस फोर्स मस्ट बी इन द एंगल ऑफ द राइट एंगल टू द टेंजेंशियल। तो अगर मैं इस फोर्स को डिस्कस करूं तो ये फोर्स मेरे पास किस डायरेक्शन में होगी? 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, ठीक है। ये एक्सेलरेशन हमारे पास टूवर्ड्स ही सेंटर होगी। देखिए हमारे पास जितने भी वेलोसिटी के वेक्टर्स होंगे उसकी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होगी वो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होगी। अगर मैं इस वेलोसिटी के वेक्टर की बात करूं तो इसका एक्सेलरेशन का वेक्टर ये रहा, ठीक है, एक्सेलरेशन की क्वांटिटी ये रही, तो ये हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होगी, सेंटर टूवर्ड्स की तरफ, सेंटर की तरफ होगी। देखिए एरो इनसाइड द बना है। बिल्कुल इसी तरह ये वेलोसिटी का वेक्टर है, इसकी भी एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर है। इस तरह इसका वेलोसिटी का वेक्टर है, इसकी भी एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर है। सो दिस मस्ट ये तो हो गया। और जो वो क्या प्रोड्यूस करी होगी? लाजमी कोई ना कोई हमारे पास एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस करी होगी। तो हम उसको क्या कहेंगे? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों है? क्योंकि टूवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है, सेंटर की तरफ है एक्सेलरेशन, इसीलिए इसको हमने क्या बोला? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। Now all of you can see over यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर जब भी हम कहते हैं ना, PETL, पिटल जब भी कहते हैं तो इसका मतलब फोर्स हमारी उस सेंटर की तरफ है। सीधा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन थी तो एक्सेलरेशन हमारी सेंटर की तरफ थी। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगी? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी F = ma की वजह से। तो वो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगी हमारे पास? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दिस इज द न्यू फॉर्मूला फॉर यू ऑल। हमारे पास होता है AC = v²/r। v जो है वेलोसिटी का वेक्टर है, r जो है रेडियस है। वेलोसिटी का वेक्टर क्या है हमारे पास यहाँ पे? जो यहाँ पे इसको अपवर्ड मूव करवा रहा है। और एक्सेलरेशन का वेक्टर, रेडियस का वेक्टर क्या है? जो सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है वो बेसिकली रेडियस। इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस r है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? r है, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आ गई? AC = v²/r। और अच्छा ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास हो गया। अब इस एक्सेलरेशन है तो ये नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का पहले भी क्या यूनिट था? मीटर पर सेकेंड। अभी भी एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पहले भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, अभी भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गई। यहाँ पे हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया है। लेट मी डू इट मोर। द फोर्स विच एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर, अगेन जो फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर होगी वो क्या कहलाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगी, ठीक है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाउ इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, देयर मस्ट बी अ नेट फोर्स विच मस्ट बी अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा जो है फोर्स हमारे पास सेंटर की तरफ लग रही होती, फोर्स सेंटर की तरफ लग रही होती, तभी वो बॉडी सेंटर की मतलब वो अपनी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अगर फोर्स सेंटर की तरफ से ना लग रही हो, ये सेंटर है फॉर एग्जांपल, सेंटर की तरफ से अगर बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लग रही तो ये बॉडी तो टेंशन बनाकर कहीं भी चली जाएगी। लेकिन फोर्स लग रही है तभी ये बार बार गोल ही घूम रही है, कहीं जा नहीं रही। तो इसके अकॉर्डिंग न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें क्या कहलाता है? हमें क्या कहता है कि F जो है वो हमारा m × AC के बराबर होता है। जब m × मतलब FC हमारा क्या हो गया? m × AC। तो AC का वेक्टर अभी आपने ऊपर निकाला था v²/r, तो मैं AC की जगह पे क्या रख दूंगी? v²/r। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या रखा है? F = AC की जगह पे v²/r रखा है, m इंस्टीट्यूट आ गया, तो F की वैल्यू आ गई mv²/r। तो ये हमारे पास बेसिकली किसकी वैल्यू आई है? सेंट्रीपिटल फोर्स की आई है। सेंट्रीपिटल फोर्स = mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर हमारे पास mv²/r होता है, क्योंकि हमारे पास रेडियस का वेक्टर भी होता है, ठीक है। सो हियर वी आर डन विद सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स हमें एक और यहाँ पे क्या चीज बता रही है कि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आप देखें, F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेलोसिटी का स्क्वायर के, सही है। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, ठीक है। तो इसका मतलब फोर्स जितनी बढ़ेगी उतनी, मतलब वो वेलोसिटी जितनी बढ़ेगी उतनी फोर्स ज्यादा होगी। रेडियस जितना बढ़ेगा वेलोसिटी उतनी कम होगी। मतलब बॉडी का अगर रेडियस जो है वो कम है, मेरे पास फॉर एग्जांपल एक बॉडी एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल मैं ये ले लेती हूँ, तो अगर आप इन दोनों का रेडियस कंपेयर करें तो ये रेडियस कम होगा और ये रेडियस ज्यादा होगा। तो ये रेडियस कम है तो वेलोसिटी यहाँ फोर्स यहाँ पे ज्यादा होगी, और अगर यहाँ पे देखें रेडियस बड़ा है तो यहाँ पे फोर्स हमारे पास जो है वो रेडियस बड़ा है तो फोर्स जो है कम होगी, ठीक है। यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। सो हियर वी आर डन विथ 3 टॉपिक्स विच आर
यूनिफॉर्म इंट्रोडक्शन किया है हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स।